स्वागत है सभी बच्चों का संकल्प स्टडी हब के इस प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं सनी श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा बहुत कम समय बची हुई है और इतने कम समय में हमको बिल्कुल हिट पॉइंट से पढ़ना है। इधर उधर से ज़्यादा ना पढ़ने की बजाय बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं। 2 वीडियो पहले जा चुकी है, उत्तर प्रदेश पुलिस डेली टारगेट 1, डेली टारगेट 2। आज की वीडियो में बात करते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस डेली टारगेट 3 में कि आपको 24 घंटे के अंदर में क्या पढ़ना है और ये पढ़कर ही आप सोएंगे। इसको कमिटमेंट करिए, 24 घंटे में ये हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, बात करते हैं सबसे पहले क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ें तो समझिए कि रीजनिंग से बात करते हैं कि अगर रीजनिंग आपको पढ़ना है अंधाधुंध पढ़ने की बजाय आज की में आप एक टॉपिक उठाइएगा सादृश्यता, और सादृश्यता से उत्तर प्रदेश पुलिस में कम से कम बनेंगे आपसे 8 से 10 क्वेश्चन। अक्षर सादृश्यता, संख्या की सादृश्यता, आकृति की सादृश्यता और शब्दों की आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म से अब तक पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आप पढ़ सकते हैं। 200 प्रश्न आपको हल करने हैं और इन 200 प्रश्नों को हल करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, और अगर लगता भी है तो लग जाने दीजिए। ठीक है, 200 प्रश्न आप बात करेंगे इस पर। अगर स्पीड आपकी ठीक ठाक है तो दर्पण और जल प्रतिबिंब आप 20 प्रश्न पे करिएगा, लेकिन ध्यान रखें ये सारे प्रश्न, सबसे पहली चीज़ तो ये बैक ईयर में जितने प्रश्न आए हैं उनको आप क्लियर करेंगे। उसके बाद फिर नए किसी कॉपी से, नई किसी किताब से, किसी प्लेटफॉर्म से आप जो जैसा भी पढ़ सकते हैं वैसा आप पढ़ने का प्रयास करिए। मैथ में आपको एक टॉपिक पकड़ना है चाल समय, और इस चाल समय से 50 प्रश्न लगाने हैं, लेकिन इसमें भी 50 प्रश्नों में बहुत हाई लेवल की बात नहीं करनी है, बेसिक टू मॉडरेट। बहुत ज़्यादा अगर टफ चीज़ें हैं तो आप छोड़ भी सकते हैं। बैक ईयर के सारे प्रश्नों को हल करेंगे, इसके बाद उसी लेवल के नए प्रश्नों की आप बात करेंगे। ठीक है, तो मैथ में अगर बात करते हैं तो ये पढ़ेंगे। जीएस में ध्यान रखिएगा टॉपिक वाइज आप जब क्लियर कह रहे हैं क्या क्या पढ़ना है तो फिर आप पढ़ लेंगे, और अंधाधुंध नहीं पढ़ सकते हैं। भारत और उत्तर प्रदेश में पहला कौन है, पहला मुख्यमंत्री, ठीक है, पहला प्रधानमंत्री, पहले राज्यपाल, कुछ भी जो चीज़ें पहली हुई हैं वो आपको ध्यान में रखना है। यूपी के राजकीय चिन्ह आपको पूरी तरह याद रखने हैं कि कौन सी हैं। ठीक है, राजकीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है ये आपको ध्यान में रखना है। भाषा क्या है, उत्तर प्रदेश में राजकीय सारी चीज़ें, वन्य जीव और पक्षी विहार, ये एक टॉपिक है आपको क्लियर करना है। भारत से सटी हुई सीमा रेखाओं पर आपको बात करनी है। आप रेड क्लिफ देख सकते हैं, मैकमोहन देख सकते हैं। शून्य रेखा क्या है, 3 बीघा कॉरिडोर क्या है, ये सारी बातें आपको इसमें करनी है। जनजातियों की बात कर रहे हैं, जनजातियां आप यूपी के देख सकते हैं, और यूपी के अलावा क्योंकि ये 3 पार्ट में है, यूपी की, भारत की और विश्व में, आपको अभी जो ध्यान रखना है ना, वो यूपी और भारत की, ज़्यादा नहीं, केवल 5-5 या 10-10 आप पढ़ सकते हैं। गांधी जी के जितने आंदोलन हैं वो आप क्लियर करके इस पे देखना है आपको। करंट अफेयर में इस समय लेटेस्ट पिछले 6 महीने में जुलाई से लेकर के अब तक में जो चीज़ें हुई हैं उसको एक बार को सरसरी निगाह से आपको देखना है। नोबेल पुरस्कार मिल चुका है, नोबेल पुरस्कार में जो है उसको आपको पढ़ना है। मूल कर्तव्य संविधान में छोटा सा टॉपिक है, 5-6 क्वेश्चन आते हैं लेकिन फंस जाते हैं ऐसे प्रश्न, तो मूल कर्तव्य पढ़ना है। 5 मिनट का टॉपिक ये है। नियुक्तियां और त्यागपत्र, कौन किसकी नियुक्तियां करता है और कौन किसको त्यागपत्र देता है। ठीक है, ये छोटा सा टॉपिक है, इसको आपको पढ़ना है। और खाड़ी देशों में मुस्लिम समुदाय के जो देश हैं उनमें 10 देशों की आपको राजधानी याद करनी, जैसे ईरान, इराक, कुवैत, बहरीन, ओमान, इस टाइप के जितने हैं उनको आपको पढ़ना है। ठीक, हिंदी की बात करते हैं, 2 गद्दान साफ लगाएंगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको पता करना है, हिंदी में ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने कितने लोगों को अब तक मिल चुका है, किन रचनाओं के लिए मिला वो ध्यान रखना है। पर्यायवाची केवल 5 शब्दों के आप पढ़ेंगे। तरंग, बाण, शेर, आकाश और पृथ्वी की आपको पढ़ना है। रचनाओं की अगर हम बात करें, विशेष रूप से 2 कवि की बात कर रहे हैं, हरिवंश राय बच्चन और मलिक मोहम्मद जायसी, इन दोनों की रचना की बात करिएगा। इन्होंने कोई आत्मकथा लिखी हो, इनकी पहली और अंतिम रचना है तो भी आप पढ़ सकते हैं आप। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा डेली टारगेट में आपको चल रहा है विलोम, एक शब्द, तत्सम और मुहावरे, ये 10 प्रश्न आप बिल्कुल पढ़ते रहेंगे, ये लगातार चलता रहेगा क्योंकि ये कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, ये आपको स्वयं याद करना है। तो 10-10 अगर आप याद करोगे, अभी से आप याद करना शुरू करते हैं तो जो 15 दिन का पेपर आपके बचा हुआ है उस 15 में आप 150-200 तक, मैं 10 कह रहा हूँ, आप इससे ज़्यादा याद कर सकते हैं। योजक चिन्ह आप पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, इतनी सारी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो आपको केवल डेली टारगेट इसलिए दे रहे हैं कि ताकि ये आपको पता रहे कि हमको क्या पढ़ना है। अगर आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं, इनके अलावा ध्यान रखिएगा ये पढ़ने वाले हैं, ये जितने टारगेट हम आपको दे रहे हैं ये आपके 8 घंटे लेकर के जाएंगे एक दिन में, और 10 घंटे आपको पढ़ना ही पड़ेगा। 10 घंटे नहीं पढ़ते हैं अभी छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किराए का भी पैसा कम से कम बच जाएगा। एक पेपर आपको डेली देना है, ठीक है, लेकिन वो पेपर
आप पढ़िए, चाहे जिससे ऑफलाइन आपको पेपर देना है वो, ठीक है। इतना सारी चीज़ें आपको करनी है और इतना आप करते हैं, करने के बाद आपको बताइएगा कि आप में क्या रिस्पॉन्स रहा, लेकिन ईमानदारी के साथ आपको फॉलो करना है। जब तक आप इन चीज़ों को पूरा नहीं करेंगे तब तक आप सोएंगे नहीं। 24 घंटे का टारगेट ये है। कल टारगेट नंबर 4 पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। बाकी अगला वीडियो जल्द ही एक अपलोड होगा कि कैसे 15 दिन में क्या आपको करना है। तब तक आप लोग जुड़े रहिए वीडियो से। बहुत बहुत धन्यवाद।